आप सभी ने भूतों की कहानियाँ अपनी नानी दादी से तो ज़रूर ही सुनी होगी, लेकिन क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? क्या विज्ञान भी भूत प्रेतों के अस्तित्व को मानता है? जब भी आप रात के समय अकेले में होते हैं, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपके हर एक मूवमेंट पर नज़र बनाए हुए है? आज मैं आपको साइंटिफिक एंगल से बताऊंगा कि क्या भूत सच में होते हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का क्या मानना है और साइंस का क्या मानना है। जो लोग भूत को मानते हैं यानी कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, उनके मुताबिक भूत वह एनर्जी है जो किसी इंसान की फिजिकल रूप से डेथ होने के बाद भी इस दुनिया में रहती है। इनके मुताबिक जब कोई इंसान अधूरी इच्छाएं लेकर मरता है या उसकी डेथ किसी अनचाहे तरीके से होती है, तो उसकी आत्मा इसी दुनिया में रहती है और उसे तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक कि उसकी इच्छाएं पूरी ना हो जाए। दुनिया भर से ऐसी कई घटनाएं सामने आती रहती है जिसमें किसी घोस्ट ने किसी इंसान को हॉन्ट कर दिया। इंटरनेट पर भी घोस्ट साइटिंग की कई तस्वीरें वायरल होती रहती है, जिनमें से अधिकतर फेक होती है और इनका मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना होता है। भूत प्रेतों के ऊपर बॉलीवुड और हॉलीवुड में कई फिल्में बनती रहती है। इनमें से ज़्यादातर तो एंटरटेनमेंट के लिए होती है, लेकिन कुछ रियल घटना पर आधारित होती है, जैसे द सर्पेंट एंड द रेनबो 1988, द कंज्यूरिंग 2013। मूवी के शौकीन हैं तो आपने ये दोनों मूवी ज़रूर ही देखी होगी। ये दोनों मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि आत्मा सिर्फ किसी इंसान में ही नहीं बल्कि किसी वस्तु में भी समा सकती है। द कंज्यूरिंग मूवी में आपने इस डॉल को तो ज़रूर ही देखा होगा। इसका नाम है एनाबेला। फिल्म में तो ये ऐसी दिखती थी, लेकिन रियल में ये ऐसी दिखती है और ये आज भी एक म्यूज़ियम में एक वुडन बॉक्स के अंदर कैद है। और ये दुनिया की सबसे हॉन्टेड डॉल में से एक नहीं बल्कि दुनिया की सबसे हॉन्टेड डॉल है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि भूत हमेशा रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? घोस्ट साइटिंग्स ज़्यादातर रात में ही क्यों होती है? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार भूतों को समय का कोई ज्ञान नहीं होता, तो फिर ये रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? इसका कारण है कि रात के समय ज़्यादा शांति होती है और रात के समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस बहुत कम होती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक भूतों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती है। दिन के समय यह डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रात के समय यह कम होती है। इसीलिए भूत अक्सर रात को आते हैं और घोस्ट साइटिंग्स की घटनाएं भी ज़्यादातर रात में ही होती है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि आइंस्टाइन ने घोस्ट का एक्सप्लेनेशन तभी दे दिया था जब उन्होंने कहा था कि एनर्जी नेवर डिसअपियर्स फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब ऊर्जा इस ब्रह्मांड से कहीं नहीं जाती। कई लोगों का कहना है कि इसके मुताबिक इंसान के मरने के बाद भी उसकी ऊर्जा आत्मा के रूप में इसी ब्रह्मांड में रहती है। उष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स के रूल भी यही कहते हैं कि एनर्जी यानी ऊर्जा ना तो बन सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी और मैटर एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन ये कभी नष्ट नहीं हो सकती। हमारी बॉडी भी एक पदार्थ है, इसीलिए ये भी कभी नष्ट नहीं हो सकती। ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम किसी इंसान की डेड बॉडी को कहीं दफना दें तो वो डिकम्पोज होके मिट्टी बन जाएगी और बाद में एक पेड़ का रूप ले लेगी, जिसे खाकर जानवरों को एनर्जी मिलेगी। मतलब हमारी बॉडी इस दुनिया को छोड़कर कहीं नहीं जाती, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। स्पिरिचुअलिटी की माने तो भूत प्रेत होते हैं, लेकिन इसके मुताबिक विज्ञान इसे कभी नहीं समझ सकता। यह विज्ञान की समझ के परे है। हमने फिजिकल बॉडी के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अब हम आत्मा के बारे में बात करते हैं। आपने 21 ग्राम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि डंकन मैकडोनाल्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने
एक व्यक्ति के मरने के पहले और मरने के बाद उसका वज़न लिया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि व्यक्ति के मरने के बाद उसके शरीर से 21 ग्राम का वज़न कम हो गया। मतलब कि उसके शरीर से आत्मा निकल गई। लेकिन कई लोगों ने ऐसा कहा कि मरने के बाद इंसान के शरीर में कई जैविक क्रियाओं के कारण उसके शरीर से 21 ग्राम का वज़न कम हो गया। इसे साबित करने के लिए डंकन मैकडोनाल्ड ने इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार अलग अलग व्यक्तियों पर प्रयोग किया, लेकिन हर बार उन्हें एक ही रिजल्ट मिला। मरने के बाद इंसान के शरीर से मात्र 21 ग्राम का वज़न ही कम हो रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने यह साबित किया कि आत्मा का वज़न 21 ग्राम होता है। लेकिन फिर भी सबका इस विषय पर अलग अलग विचार है। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो इन सब पर विश्वास करता है। क्या आप भी भूतों को मानते हैं? आपका भूतों के विषय में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल #रियल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।